अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर साल 2000 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पॉर्न स्टार को भुगतान किए जाने के मामले में औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाएंगे। हालांकि इस मामले से जुड़ी सभी जानकारियां अब तक सामने नहीं आई हैं, लेकिन अमेरिकी प्रांत न्यूयॉर्क के सबसे बड़े उपनगर मैनहट्टन की ग्रैंड जूरी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को 1.30 लाख डॉलर दिए जाने के मामले की जांच के बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सहमत हो गई है। ग्रैंड जूरी आशय अमेरिकी नागरिकों के कुछ समूह से है, जिसकी सदस्य किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों के आधार पर उसकी जांच करते हैं। इस जांच में यह तय किया जाता है कि संबंधित शख्स के खिलाफ औपचारिक रूप से कानूनी तौर पर लगाए गए आरोप सबूत उपलब्ध हैं या फिर नहीं। जांच के बाद जूरी मतदान करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मामले में ग्रैंड जूरी इस बात पर राजी हुई है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को औपचारिक रूप अब दे दिया जाना चाहिए। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिनके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए जाने की नौबत आन पड़ी है। अब तक किसी मौजूदा राष्ट्रपति के खिलाफ भी इस तरह का मामला सामने नहीं आया है। इस मामले की जांच से जुड़े मैनहट्टन जिले के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के दफ्तर से इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए बताया गया है कि उन्होंने ट्रंप के अटॉर्नी से उसके पेश होने को लेकर बात की है। ट्रंप की वकील सूजन नेस्लेल्स ने समाचार एजेंसी AFP की भेजे गए ईमेल में इस बात की पुष्टि की है कि उनके क्लाइंट डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को अदालत पहुंच सकते हैं। अदालत में 10-15 मिनट लंबी सुनवाई में उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मी इस दौरान उनकी हिफाजत भी करेंगे। न्यूयॉर्क प्रांत की मैनहट्टन पुलिस को मंगलवार को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर ट्रंप समर्थकों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जाने की भी संभावनाएं हैं। ट्रंप के अदालत पहुंचने के बाद औपचारिक प्रक्रिया के तहत उनके फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उनके चेहरे की तस्वीर भी ली जाएगी, जिसे मग शॉट कहा जाता है। अमेरिकी इतिहास में यह पहली बार होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाला शख्स इस प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। ये सब होने के साथ ही इस मामले की सुनवाई करने वाले जज आदि का नाम भी सामने आ चुका है। इसके साथ ही ये भी पता चलेगा कि इस मामले के चलते ट्रंप पर किस तरह की यात्रा प्रतिबंध लगाए जाएंगे या नहीं। इस मामले में अगर ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम 4 सालों की सज़ा मिल सकती है। हालांकि कई कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये खबर आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के खिलाफ बयानबाजी जारी कर दिया है। उन्होंने प्रोसिक्यूटर को बेशर्म बताते हुए उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के काले कारनामों को अंजाम देने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने अपने खिलाफ न्यूयॉर्क की जारी सारी जांचों और उनके विपक्षियों की ओर से पॉलिटिकल विच हंट यानी कि राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई करार दिया है। उन्होंने कहा, डेमोक्रेटिक पार्टी पर ट्रंप को पकड़ने की धुन चढ़ी हुई है, जिसके लिए उन्हें झूठ बोलने से लेकर धोखाधड़ी और चोरी करने जैसे काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक ऐसा काम दिया गया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने सरेआम चुनाव में हस्तक्षेप करते हुए एक पूरी तरह से बेगुनाह शख्स पर आरोप लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य एल्विन ब्रैग इस समय न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने से इनकार किया है। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने ट्वीट करके बताया था, हम अपने न्यायिक क्षेत्र में तथ्यों, कानून और सबूतों के आधार पर मामलों का आकलन करते हैं। ट्रंप की वकील ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। हम पुरजोर तरीके से इस राजनीतिक कार्रवाई के खिलाफ अदालत में संघर्ष करेंगे। ये खबरें आने के बाद एक अहम सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस मामले में ट्रंप की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर असर पड़ेगा। ट्रंप फिलहाल उन नेताओं में सबसे आगे चल रहे हैं जिन्हें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मिलने की संभावना है। अमेरिकी कानून के मुताबिक अगर ट्रंप को इस मामले में सज़ा या जुर्माना भी हो जाता है, तब भी उनके राजनीतिक भविष्य पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी कानून में यह प्रावधान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाला शख्स जेल में रहते हुए भी राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकता है। इस मामले की शुरुआत जुलाई 2006 में हुई थी। तब तक ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की दिशा में गंभीर प्रयास शुरू नहीं किए थे। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के दावे के मुताबिक
ट्रंप से उनकी मुलाकात कैलिफोर्निया और नेवाडा के बीच स्थित तोहे झील में होने वाले चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान हुई थी। साल 2011 में इन टच वीकली को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित किया और वह उनके होटल के रूम में मिलने गई। ये इंटरव्यू साल 2011 में दिया गया था, लेकिन इसे 2018 में जारी किया गया। इस इंटरव्यू में डेनियल्स ने कहा कि वे सोफे पर पसरे हुए थे, टेलीविज़न देख रहे थे और या कुछ कर रहे थे। उन्होंने पायजामा पहन रखा था। डेनियल्स ने दावा किया कि उस रात होटल में दोनों के बीच यौन संबंध भी बने। हालांकि ट्रंप के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने इससे पूरी तरह से इनकार कर दिया है। अगर डेनियल्स की बात में सच्चाई है तो ये घटना ट्रंप के सबसे छोटे बेटे बैरन के जन्म के 4 महीने के बाद हुई थी। मार्च 2018 में एक टीवी इंटरव्यू में डेनियल्स ने दावा किया कि उन्हें इन संबंधों पर चुप्पी साधने की हिदायतनुमा धमकी भी दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 में जब इन टच वीकली को इंटरव्यू देने के लिए मैंने हाँ कर दिया था, तो उससे कुछ ही दिनों बाद लास वेगस के कार पार्क में एक शख्स ने मेरे पास आकर बोला कि ट्रंप को अकेला छोड़ दो। जनवरी 2018 में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख प्रकाशित किया था। इसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के तत्कालीन वकील माइकल कोहेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से 1 महीने पहले अक्टूबर 2016 में डेनियल्स को $1.30 लाख का भुगतान किया था। इस चुनाव में ट्रंप को जीत मिली थी। डेनियल्स ने कथित तौर पर अपने अफेयर की कहानी को बेचने के लिए अमेरिकी अखबार नेशनल इंक्वायरर से संपर्क किया और जर्नल के मुताबिक यह पैसा क्लिफोर्ड को उस समझौते के तहत दिया गया था जिसके मुताबिक उन्हें ट्रंप के साथ अपने अफेयर की बात सार्वजनिक नहीं करनी थी। कानूनी तौर पर यह भुगतान अवैध नहीं था, लेकिन जब ट्रंप ने कोहेन को भुगतान किया तो उसे लीगल फीस के रूप में दर्ज किया गया। न्यूयॉर्क प्रशासन के वकीलों के मुताबिक यह ट्रंप की ओर से अपने दस्तावेजों के साथ हेरफेर करने का मामला है, जो कि न्यूयॉर्क में एक आपराधिक कृत्य है। सरकारी वकील इस मामले में ट्रंप पर चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन का आरोप भी लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप की ओर से स्टॉर्मी डेनियल्स को किए गए भुगतान को छिपाने की कोशिश इसलिए की गई थी ताकि वह मतदाताओं से अपने और स्टॉर्मी डेनियल्स के बीच के रिश्ते को छिपा सके। तो क्या ट्रंप को सज़ा होगी या ट्रंप अगले राष्ट्रपति के तौर पर फिर से दावेदारी ठोकेंगे और देश के फिर से एक बार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे? देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। तब तक आप देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।